दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर लगातार विधानसभा दर विधानसभा जनता की राय जान रहा है। ग्राउंड पर हालात क्या हैं, उसे जानने की कोशिश कर रहा है। हमारी चीफ करस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा लगातार दिल्ली के वोटर के मूड के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसी कड़ी में हिंदी खबर की ये टीम पहुंची दिल्ली की एक और हॉट सीट बाबरपुर पर। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बाबरपुर विधानसभा में है, जहां से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अनिल वशिष्ठ पर दांव लगाया है। तो कांग्रेस ने मोहम्मद हाजी इसराक को मैदान में उतारा है और ऐसे में हम बाबरपुर विधानसभा की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। बाबरपुर दिल्ली की उन पुरानी सीटों में से एक है जो 1993 की दिल्ली की विधानसभा के वक्त से कायम है। ये सीट अब दिल्ली के चुनाव के लिए हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि इस बार भी इस सीट से दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय मैदान में हैं। गोपाल राय अगर इस सीट से इस बार जीत दर्ज करते हैं तो वो हैट्रिक लगा देंगे। लेकिन गोपाल राय के लिए इस बार का इलेक्शन आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि बीजेपी ने यहां से अनिल वशिष्ठ को उतारा है। कांग्रेस ने हाजी इशराक खान पर दांव खेला है। आपने गोपाल राय पर ही भरोसा जताया है। दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी बाबरपुर विधानसभा के कबीर नगर वार्ड में है और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। सर, नाम क्या है? नरेंद्र कुमार शर्मा जी। कहाँ रहते हैं शर्मा जी? आप बाबरपुर विधानसभा गोरख पार्क में रहते हैं। गोरख पार्क में रहते हैं। दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी जी है जो बात कहती है ना, हमारे मोदी जी जो कहती है उसे पूरा निभाती है। भरोसा किस पे? बीजेपी पे नए हैं। बीजेपी पे। सर, दिल्ली के दिल में कौन? मोदी जी। क्यों मोदी जी? सर जो बोलते हैं वही सच करके दिखाते हैं। अच्छा, यानी मोदी है तो मुमकिन है। सर, दिल्ली के दिल में कौन? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। मोदी जी की गारंटी उनकी गारंटी होती है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी होती है। उनकी गारंटी होती है। केजरीवाल कहते हैं गारंटी शब्द उन्होंने बनाया। शब्द उन्होंने नहीं बनाया। हाँ। वो गारंटी को उल्टा करके चलते हैं। अच्छा। कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। हाँ। यार उनका कोई भी विचारधारा सही नहीं है। सही नहीं है। नहीं है। तो दिल्ली के दिल में बीजेपी। सर, दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी। क्यों मोदी भारतीय जनता पार्टी? जी जो कहती है वो उतरती है, अपने वादों पे आज तक उतरी है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हमारा इसमें राजस्थान उसमें देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में जो कहती है वो करती है। ये मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। गारंटी की भी गारंटी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या क्या वादे किए जो अब तक पूरे किए? किसने जी? मोदी जी ने। मोदी जी ने देखो ना, जो भी काम करा है, सिलेंडरों में, शौचालयों में, जहाँ जहाँ भी हाईवे पे, रोडों पे, हर एक काम हुआ। आवास पे जहाँ झुग्गी है वहीं जहाँ झुग्गी है वहीं पक्के मकान है। जी। सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी जी हैं और बाबरपुर के दिल में अनिल वशिष्ठ जी हैं। गोपाल राय हमारा विधायक है। हाँ। इतना निकम्मा है, 11 साल से उसने झांका नहीं है। हाँ। और एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाते हैं, इतने बड़े पोस्टर लग जाते हैं, मंत्री जी आ रहे हैं उनसे मिल लेना। 4 गुंडे उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। कोई अगर अपनी समस्या कहता है उसे धक्का मार देते हैं, आने नहीं देते उसके बाद। ये दंगे वाली पार्टी है और दंगे वालों को ही टिकट दिए इसने। और हम चाहते हैं कि बाबरपुर का प्यार बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि बाबरपुर के दिल में। आपने बड़ी बात बोली, दंगे लोग वालों को टिकट दिया। गोपाल राय दंगे में शामिल थे क्या आपके कहे अनुसार? उसकी पूरी पार्टी शामिल है घोटालों में। पार्किंग माफिया है ये, शराब माफिया है ये, जमुना जी की सफाई नहीं करी। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बाबरपुर का एक छोटा सा निवासी हूँ। दिल्ली के दिल में नहीं, देश में बसते हैं मोदी। हाँ। लेकिन और बात मैं दिल्ली की कर रही हूँ सर। दिल्ली में मोदी बसते हैं जी, और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं मोदी। भरोसा क्यों मोदी जी पर? मोदी ने जो भी वादा किया हाँ। बहन बेटियों के लिए वो पूरा करके दिखाया है, इसलिए भरोसा है। भरोसा क्यों सर मोदी जी पे?
नहीं, वो बात वही है, बात घूम फिर के वही आ रही है। जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनकी बात अटल है, अटल है। अटल है बिल्कुल। दिल्ली के जो दिल कहा में? है वही किया है। दिल्ली के दिल में है अनिल वशिष्ठ जी। अच्छा, बीजेपी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अनिल वशिष्ठ जी। बीजेपी भी है। अच्छा, बाबरपुर में? हाँ जी, हाँ जी। बाबरपुर के वोटर इस बार 8वीं बार अपने लिए विधायक चुनने वाले हैं। बाबरपुर की जनता ने बताया कि इस बार वो किन किन मुद्दों को जहन में रखकर ईवीएम का बटन दबाने वाले हैं। इलाके में वाटर लॉगिंग एक समस्या है, नाले की सफाई बड़ा मामला है, टूटी सड़कें आवागमन के लिए बाधा हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, खराब स्ट्रीट लाइट महीनों तक बंद रहती है। सर, नाम क्या है? नाम जाउद्दीन, कहाँ रहते हैं? जनता कॉलोनी। यही बाबरपुर में ही? हाँ, बाबरपुर। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने हमारे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, चाचा, हाँ। बहुत बढ़िया काम किए हैं हमारे। हाँ। किसी पार्टी ने भी आज तक ऐसे काम नहीं करे, ना कांग्रेस ने करे, ना किसी ने करे। क्या बढ़िया किया, क्या अच्छा कर दिया केजरीवाल ने? बढ़िया ये कर दिया, मीटर 0 चल रहा है हमारे, हाँ। बस फ्री चल रही हैं, सब चीज फ्री हो रही है। अच्छा, फ्री है इसलिए केजरीवाल, फ्री ना हो तो? हैं? फ्री ना हो तो? ना फ्री ना होंगे, जब भी केजरीवाल तब भी बढ़िया, केजरीवाल। जब भी केजरीवाल। भरोसा किस पे? केजरीवाल पे भरोसा। अच्छा, बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी भरोसा है या केजरीवाल की गारंटी पर? नहीं, केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है हमें, और नहीं किसी पे भरोसा। कांग्रेस पे हमने एक जमाना हो गया कांग्रेस को वोट देते हुए, इतने एमएलए एमपी आए, आज तक भी किसी ने इतना काम नहीं किया जितने हमारे मंत्री ने, गोपाल राय ने काम किया है। अच्छा, तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। और बाबरपुर में कौन है? गोपाल राय। अनिल वशिष्ठ, हाजी इसराक, इन लोग कहीं नहीं दिख नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे, दौड़ में नहीं है कहीं भी। हाँ, कहीं दौड़ में नहीं। देखिए कह रहे कहीं पे दौड़ ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, भैया सब ब्लाइंड हो चुके हैं। केजरीवाल क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। 35-40 सालों में किसी पार्टी ने काम नहीं करा आज तक। ये पार्टी जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। भ्रष्टाचार भी तो कर रही है, लोग इतने आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार बीजेपी वालों की नज़रों में भ्रष्टाचार है, हम लोगों की क्या नज़र में, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा किया है? बहुत कुछ करा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, किराया फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री। अच्छा, सब कुछ फ्री का आपने चीजें कह दी, रेवड़ी की बात आपने कही। अगर फ्री ना दे केजरीवाल तो कौन अच्छा है? केजरीवाल अच्छा है, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि वो जो कहता है वो कर रहा है। अच्छा, ये भी तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, हाथ बदलेगा हालात या नहीं? नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा चीजें? केजरीवाल बदलेगा, झाड़ू बदलेगी। बाबरपुर के पुराने परिणाम की बात करें तो ये सीट बीजेपी के गढ़ के तौर पर मानी जाती रही है। 1993 से लेकर अब तक इस सीट पर 7 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की, 1 बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और 2 बार आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। गोपाल जी, लगातार जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, बाबरपुर विधानसभा में आपने ही सत्ता हासिल की है। इस बार क्या मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं? देखिए, पहले भी बाबरपुर के अंदर काम करना ही हमारा मकसद था और काम के आधार पर ही बाबरपुर के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए वो हमें समर्थन दें। मुद्दे क्या वही हैं जो आपके मैनिफेस्टो में हैं? जिस तरीके से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिल्ली की सड़कों के लिए, पानी के लिए, इन मुद्दों का कितना असर पड़ा और जनता कितना भरोसा कर पा रही? देखिए, आज की महंगाई के ज़माने में हर परिवार को जो उसकी आर्थिक आमदनी है उतने में परिवार चलाना कठिन होता है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी के सरकार द्वारा जिस तरह से लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं को यात्रा की सुविधा मिली है, उससे लोगों को एक मदद मिली है। और अब जो आगे हर महिला को 2100 रुपये देने, सम्मान राशि देने का ऐलान हुआ है, बुजुर्गों के इलाज का ऐलान हुआ है, छात्रों के बस फ्री का ऐलान हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को ये लग रहा है कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लिए मदद करे। कंपटीशन कितना है आपके लिए? देखिए, चुनाव होता है, लेकिन हमने जनता के लिए काम किया है 10 साल में। यहाँ पर बहुत सारे पार्षद बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन सभी विधायक, पार्षद और सांसदों ने मिल कर के आज तक जितना काम किया होगा उससे 10 गुना ज़्यादा काम हमने 10 साल में किया है। तो इसलिए जनता पे हमें भरोसा है, जनता के लिए हमने काम किया है
और मुझे भरोसा है कि जनता वोट काम के लिए करेगी। बाबरपुर में वोटर की बात करें तो वोटर हर बार अपने मन की करता है, इसीलिए किसी जमाने में इस सीट से बीजेपी के नरेश गौड़ ने 4 बार जीत हासिल की थी और पिछली 2 बार से गोपाल राय इस सीट से विधायक बनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। 2025 के लिए बाबरपुर विधानसभा में कुल 2,16,473 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 1,14,617 हैं और वहीं महिला मतदाता 1,01,841 हैं और थर्ड जेंडर की संख्या 15 है। अनिल जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? देखिए, दिल्ली के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हमारे बाबरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर भी बहुत मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो जो हमारे यहाँ से विधायक रहे 10 साल, उनका न तो 2014 से पहले आता पता था, चुनाव लड़ने से पहले वो कहाँ रहते हैं या कहाँ से आए हैं, क्या उनका गांव का नाम है, कुछ नहीं। ऐसे जो है 10 साल के दौरान वो बाबरपुर के अंदर नहीं रहे, उनका आता पता नहीं बाबरपुर के अंदर कहीं सिविल लाइन में कहाँ रहते थे। जैसे वो होता ना, लंबा पेड़ खजूर और छाया नहीं, फल ला गया थी दूर, तो ऐसा पेड़ किस काम का जो किसी जनता के काम में। निगम पार्षद और विधायक दो एक ऐसी व्यक्ति होते हैं जो जनता के बीच सुलभ रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि इनसे नित्य काम पड़ता है। विधायक है, उससे रोजाना काम पड़ता है, निगम पार्षद है, रोज सफाई का, इस तरह के काम पड़ते हैं, तो ये लोगों के बीच के होने चाहिए। सांसद को एक बार हम कह सकते हैं कहीं हो, लेकिन निगम पार्षद और विधायक स्थानीय होना चाहिए ताकि वो लोगों को कॉन्टेक्ट रहे। कंपटीशन कितना है, चाहे हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल राय की बात कर ले या फिर कांग्रेस के हाजी इसराक की बात कर ले, कंपटीशन कितना है? देखिए, कंपटीशन पहली बात तो गोपाल राय से है ही नहीं। इसराक गोपाल राय तो अपने कर्मों की वजह से, कर्म ये कि जनता के बीच नहीं रहे, जनता से बदतमीजी करना, भ्रष्टाचार में जो है ना चरम सीमाएं तोड़ना। हमारे यहाँ एक ड्रेन नंबर 52 है, उसके अंदर 53 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करवाया था, लेकिन वो उसके ऊपर सिर्फ एक जाली की पतरी वतरी डाल के, और वो 52 करोड़ रुपया कहाँ गया, कैसे हुआ, किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। जो मैंने विकास कार्य किए थे उन्हीं पर ही लीपा पोती करके और अपना बैनर या नाम बदलने की राजनीति, पत्थर हटा के अपना पत्थर लगाने की राजनीति उन्होंने किया है। कोई विकास कार्य नहीं किया और लोगों के बीच नहीं रहे। जैसे जैसे मुगल काल में होता था ना, शहीद आजम आ रहे हैं, ऐसे वो बाबरपुर में आने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं जिस पे लिखते हैं कि 5 बजे पीपल के नीचे ऐसे ऐसे वो अवतरित होंगे। तो ऐसे विधायक को बाबरपुर के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा सीट का मूड क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस बार का रण गोपाल राय के लिए आसान कतई नहीं रहने वाला। ऐसे में बाबरपुर की विधानसभा किसे अपना विधायक चुनेगी ये 5 फरवरी को तय हो जाएगा और 8 फरवरी को जब ईवीएम खुलेगी तो विधायक के नाम का ऐलान हो जाएगा। तभी पता चलेगा कि गोपाल राय इस बार हैट्रिक लगा पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर बाबरपुर की जनता ने किसी नए विधायक पर एतबार किया है। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य करे हैं दिल्ली के अंदर, फ्लाईओवर है और फ्री जो रेवड़ी है वो तो दे रहे हैं, साथ साथ जो बच्चों का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम करा है और साथ ही स्वास्थ्य की बात किधर आना बच्चा, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। कहाँ पढ़ते हो और किस क्लास में हो? 8वीं में। कहाँ पे? लाल बिल्डिंग स्कूल। लाल बिल्डिंग सरकारी स्कूल है? हाँ। पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया। पहले कैसी होती थी? पहले भी सही रहती थी। अब कैसी है? अब भी और बढ़िया। बढ़िया हो गई। देखिए बच्चा कह रहा पहले सही होती थी अब बढ़िया हो चुकी है। किसने किया ये सब? केजरीवाल ने। भरोसा किस पे? केजरीवाल पे। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। आपने शिक्षा का जिक्र किया, स्कूलों का जिक्र किया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस बच्चे ने साबित कर दिया। कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जिसको लेके आप केजरीवाल पे भरोसा करते हैं? देखिए, विकास के कार्यों में हम अपनी विधानसभा के बारे में बताएंगे। समय पहले हमारी विधानसभा में कभी भी, हमारी जो बाबरपुर विधानसभा है बहुत पिछड़ी विधानसभा हुआ करती थी और कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पे प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, MP, काउंसलर, विधायक सभी हुआ करते थे, लेकिन कभी इतना काम नहीं हुआ। और हमारे यहाँ सीवर का काम करा जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, एक ऐतिहासिक काम है। 2 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, एक स्पेशल मिनी हॉस्पिटल बना है, बच्चों के लिए ही एक मिनी स्टेडियम भी बना है हमारी इस विधानसभा के अंदर। हाँ, और तकरीबन 90% जनता कॉलोनी के अंदर पानी की लाइन पहुंच चुकी है, क्योंकि कार्य बहुत पिछड़ी थी ना, तो समय तो लगेगा संभालने में मैडम।
और साथ ही साथ गोपाल जी ने हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेके चले हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई राज नहीं है। जो माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, जिसमें 5 लाख तक का वो इलाज फ्री होता, वो इन्होंने यहाँ लागू नहीं करा। लेकिन सर ये पीछे, सर एक सेकंड, ये पीछे स्कूटी दिख रही है? कौन सी स्कूटी? पीछे वो बाइक दिख रही है। आयुष्मान कार्ड में स्कूटी या बाइक होगी तो इलाज नहीं हो पाएगा। कौन कह रहा? नहीं, सबका इलाज है उसमें। और जी जो 70 साल से गुजरे उनका इलाज फ्री होता है बिल्कुल। मोदी जी के जितने काम आवास योजना यहाँ पर लागू नहीं करी इन्होंने। परिवर्तन पक्का है। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ आ रही है और सरकार बना रही, तभी दिल्ली वालों का भला होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में भी बीजेपी होगी, दिल्ली में भी बीजेपी होगी। काम को रुकेगा ही नहीं। अब ये तो इनसे किसी काम को बोलते हैं ना हम, तो ये कहते हैं जी हमें केंद्र सरकार करने नहीं दे रही। तो अब जब केंद्र भी हमारी होगी और दिल्ली भी हमारी होगी तो कोई रुकावट ही नहीं होगी। सारे काम होंगे, खटाखट नहीं, फटाफट होंगे, जल्दी होंगे। ना इनके पास बहाना भी नहीं होगा। इन्हें इनके घर भेज देते हैं कि हमें एलजी काम नहीं कराने दे रहा, तो इसलिए इन्हें जरूरत क्या लड़ने की। दिल्ली के दिल में वो देखिए, दिल्ली के दिल, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैं कोई अल्फाज किसी के मुंह में नहीं डाली जनाब आमिर खान जी। देखिए, मैं अपने अल्फाज किसी की जुबान में नहीं डाल रही हूँ। मैं तो सीधा सवाल कर रही हूँ, दिल्ली के दिल में कौन? माननीय नरेंद्र मोदी के आया था मुझसे। ना के का क्या मतलब नहीं है। सर दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? बाबरपुर में गोपाल राय। क्यों? देखिए, आपको 2013 में जब केजरीवाल की सरकार आई थी और हम सबको याद है, इसी बाबरपुर विधानसभा में, ये गोरख पार्क वार्ड में हम लोग बैठे रहते थे। बिजली जो है ना सिर्फ दिखाने के लिए आते थे 2-3 घंटे के लिए। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल अभी आप ठहाके से ताली बजाए थे इनके मुंह से के निकलने पर। हाँ ये केजरीवाल ने इन लोगों को राजनीति करना सिखा दी। अभी आपने इनसे पूछा, राजा भाई से हमारे, कि इसने क्या काम किया है मोदी सरकार ने, तो एक काम नहीं बता पाए आपको। और हमारे साथियों ने कितने काम बता दिए। आप जवाब दें इस बात का। मैं किसी पर नहीं, मैं तो आपसे जवाब मांग रही हूँ। मैं क्या जवाब? ऐसा कोई काम नहीं है। दिल्ली को शराब नगरी बना दी। केजरीवाल ने काम कुछ नहीं किया, केवल दिल्ली को शराब नगरी बना दी। 15 लाख का वादा करा था मोदी साहब ने, वो आज तक आए नहीं। अभी तक सुनो ना, तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर दिल्ली के दिल में केजरीवाल जी, केजरीवाल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। दिल्ली के दिल में वो तो चल ही रहा, कहने की क्या बात है। नहीं आप कह दीजिए ना, मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। केजरीवाल ही कह दो, क्या बुराई है। केजरीवाल ही कह दो। नहीं, फायदा का पूरा असर पड़ेगा, एक वोट मायने रखता है। तो दिल्ली के दिल में कौन? अरे भाई केजरीवाल है, तुम मुंह में डाल दो। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों? काम बहुत कर दिया जी केजरीवाल ने, सब चीज़ में काम किया है। एजुकेशन फील्ड में भी काम किया है। पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अब प्राइवेट स्कूल जितने पढ़कर नंबर ला रहे हैं। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों? काम कर रहे हैं इसलिए। सर दिल्ली के दिल में आगे आओ। केजरीवाल। दिल्ली के दिल में चले गए, इधर आओ। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। किसी बच्चे को नाम लेके नहीं बोल सकते आप। इधर आओ बच्चा। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? वो अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम करता है? चलिए, तो देखिए, ये बाबरपुर विधानसभा के गोरख पार्क के लोग हैं। एक ने बोला मोदी जी, तो बाकियों ने बोला केजरीवाल। मुफ्त का देते हैं, नहीं भी देंगे तब भी केजरीवाल ही होंगे, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।